नमस्कार, मैं निहारिका सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा कार्यक्रम युवा समय, जिसके तहत हम युवाओं के मनोबल एवं उनकी जानकारियों को विकसित करने के लिए लेकर आते हैं तरह तरह के शिक्षा संबंधित, करियर एवं खेल कूद से संबंधित विशेष जानकारियाँ। और हाँ, साथ ही हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। ना जाने कितने संघर्ष करते हुए वो अपने मुकाम को हासिल किया है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय मुक्केबाज प्रशांत खटाना, जो हाल ही में खेलो इंडिया में रजत पदक अपने नाम किया है। हमारे साथ दूसरे राष्ट्रीय मुक्केबाज आयुष यादव मौजूद है, जो हाल ही में खेलो इंडिया में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। प्रशांत, आयुष, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम युवा समय में स्वागत है। आप लोग को यहाँ करके कैसा लग रहा है? हमको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बातें करने का, लोगों को बताने का, हमारा एक्सपीरियंस, हम कैसे बॉक्सिंग में आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आयुष, आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसे आया हूँ मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रशांत, आप ये बताइए कि आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कब से की है और जब आपने शुरुआत की थी तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? जब मैंने बॉक्सिंग की स्टार्टिंग की थी तब मैं 14 इयर्स का था। 2018 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी और मैंने जब बॉक्सिंग अपनी बहन को देखकर स्टार्ट करी थी, जिनका नाम खुशी खटाना है, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है जी। तो उनकी वजह से ही मैंने बॉक्सिंग में आया और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और आज मैं आऊँ। प्रशांत, मन में कैसे ये ख्याल आया कि बॉक्सिंग ही करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारी खेल हैं जो आप चुन सकते थे? मैं बॉक्सिंग से पहले भी काफ़ी स्पोर्ट्स करता था। मैंने स्विमिंग, शूटिंग, बहुत से स्पोर्ट करे हैं, पर मतलब स्टार्टिंग से मेरा स्पोर्ट्स में बहुत रहा है। फिर मैंने देखा अपनी बहन को कि एक वो लड़की होकर काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग कर रही है, तो फिर मेरे स्कूल में मेरे कोच है, मतलब पीटीआई थे, वो एक पीटीआई के तौर पर आए थे, वो एक बॉक्सिंग कोच है मिस्टर मनोज शर्मा, वो मेरे बेसिक कोच है। उनकी वजह से मैंने उनने मेरे को बताया कि तेरी हाइट अच्छी है, तो एक अच्छा कर सकता है अगर तेरे को बॉक्सिंग करे। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरे को बॉक्सिंग करनी है। फिर मैंने सोचा कि हाँ बॉक्सिंग करते हैं, और फिर मैंने जब स्टार्ट करा तो मैं काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग हुई थी मेरी, और धीरे धीरे कर करके तो बहुत अच्छा बॉक्सिंग में रिस्पांस आया, तो फिर बॉक्सिंग मेरा करियर बन गया। आयुष, आपके लिए भी यही सवाल है। आपने कब से बॉक्सिंग की शुरुआत की और जब आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? जी, मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, तब मैं 8 साल का था, सेकंड क्लास में था। मेरे पापा मुझे बॉक्सिंग में लेकर आए थे क्योंकि फिर वो चाहते थे कि बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकले, और फिर वो भी अपने कॉलेज टाइम में क्रिकेट खेलते थे। तब दादाजी से इतना सपोर्ट नहीं मिलता था उनको, फिर उस ज़माने में स्पोर्ट्स को इतना वो नहीं करते थे, लेकिन पापा ने फिर सोचा कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में करेगा, तो पापा की वजह से मैं स्पोर्ट्स में। पहले शुरुआत में मैं क्या सोचता था कि बॉक्सिंग में आ गया, अब क्या करूँगा ऐसा ऐसा, लेकिन फिर बॉक्सिंग खेलते गया तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया बॉक्सिंग में। आप ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत में जब आए तो उस वक्त आप आना नहीं चाहते थे, आप अपने पापा के फोर्स की वजह से आए बॉक्सिंग? जी बिल्कुल, फोर्स की वजह से ही आया था, क्योंकि मेरे को लग रहा पापा चाहते थे कि इंडिविजुअल गेम खेले, क्योंकि टीम गेम में क्या है कि वो जान चुके क्या क्या होता है टीम गेम में, तो उनने मेरे को यही बोला कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चुनो। तो फिर मैंने बोला पापा से, पापा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, पर आपने बॉक्सिंग क्यों चुना? फिर मैंने सोचा कि पापा ने चुना तो सही सोचा होगा, तो फिर बस बॉक्सिंग धीरे धीरे करता गया, फिर इंटरेस्ट आता गया मुझे बॉक्सिंग में। तो जब आपके पापा आपको बॉक्सिंग में लाना चाहते थे तो उस वक्त कहीं आप डर तो नहीं गए थे कि अरे भाई बॉक्सिंग तो डेंजर खेल है, कहीं जाओ मुंह टूट गया तो फिर क्या करेंगे? जी, थोड़ा डर तो लगता ही है, अब अच्छा। बॉक्सिंग है, फाइटिंग गेम है, लेकिन फिर धीरे धीरे करते गए, अब फिर मुक्के खाने की आदत हो गई। कभी मुक्केबाजी में मुंह टूटे? जी हाँ, बहुत बार, मतलब खेल ही ऐसा, अब तो लगेगी उसमें तो क्या वो डर जो पहले शुरुआत में थी अभी भी बरकरार है या निकल गई? जी नहीं, अब तो निकल गया डर। ये बताइए कि जब आपने ये बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले क्या बोलते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहन बॉक्सिंग में रह चुकी है, तो मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे को भी दीदी की तरह कुछ करना है, तो मेरे पापा बहुत खुश हुए कि ठीक है तेरे को हम बॉक्सिंग करवाते हैं। और मेरी फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे को, हर चीज़ में, हर एक चीज़ में। मेरे मतलब फैमिली वालों ने मेरे को कभी भी यही नहीं कहा कि तू ये मत कर, वो मत कर। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा, तो कभी उन्होंने मना नहीं करा। तो बस पापा हमेशा मेरे साथ थे और उनकी वजह से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और
हाँ, प्रशांत, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, खासकर हमारे पड़ोसी, तो उनको बहुत चिंता होती है कि अरे ये क्यों किया, ये कर लेता, ये नहीं ये कर लेता, इसमें करियर है। तो रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था? पड़ोसी के काफ़ी रिएक्शन रहे हैं कि मेरे वाले जैसे पड़ोसी वो बोलते थे कि क्या बॉक्सिंग में भेज दिया, एक लड़की कम थी तो उन्हें भेज दिया, अब इसके कहीं लग गई, इसके रिश्ते नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी, आँख वाँख पे लग गई। पापा कहते कोई नहीं, जब कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा तो रिश्ते क्या आएंगे, सब आएगा। तो पापा उनसे यही कहते थे। मैंने कहा ठीक है। पापा ने हमेशा साथ रखा है, लोगों से हमेशा बोला, पड़ोसियों से पापा ने हर चीज़ का जवाब दिया उन्हें से कि हाँ देख लेंगे, कोई नहीं, रिश्ते आएंगे, तू कर बस। तो क्या जो पड़ोसी थे बचपन में ही लड़की वड़की देख लिए थे क्या? नहीं नहीं वो क्यों लड़की देखेंगे, लड़की तो मेरे घर वाले देखेंगे। तो इसका मतलब पड़ोसियों को आपकी कैरियर की चिंता नहीं, शादी की ज़्यादा चिंता थी? नहीं नहीं, शादी की चिंता नहीं, उन्हें करियर की भी चिंता थी कि हाँ पढ़ाई से भी हट रहा है, हर चीज़ से हट रहा है, बस वही है, उनको तो बहाना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो किसी भी चीज़ को ला देते थे वो। आयुष, सेम सवाल आपसे। जी, मेरे पड़ोसियों का तो ज़्यादा रोल नहीं रहा है, बस पापा कोई दादा दादी थे, पुराने ख्याल के थे, तो पापा को बोलते थे बॉक्सिंग में डाल दिया लड़के को, क्या करेगा ये, मतलब लग वुगा जाएगी उसको। फिर कुछ नहीं, पापा से मतलब दादा दादी से शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिला, फिर करता गया तो धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। फिर पापा ध्यान देते सब चीज़ में, मतलब मेरी डाइट वाइट सब पापा ही ध्यान रखते थे जब भी मैं घर पे रहता था। प्रशांत, ये बताइए कि जब हम स्कूल में होते हैं तो उस वक्त हमारे आसपास हमारे दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो दोस्त जो होते हैं ना अपनी ज्ञान देते हैं, नहीं भाई ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। उस वक्त आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था, दोस्त क्या कहते थे? जी, मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो मेरे कुछ दोस्त पहले से ही बॉक्सिंग में थे, पर जो दोस्त नहीं थे वो ये कहते थे यार छोड़ भाई, क्या बॉक्सिंग करेगा यार, छोड़, यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे। पर मेरे जो, मैंने आपको बताया बेसिक कोच मनोज शर्मा, उन्होंने मेरे को उनसे कहा कि बेटा यही ज़िंदगी है, कुछ करना है लाइफ में तो इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। और फिर मैंने फोकस करा सिर्फ बॉक्सिंग पे और उन दोस्तों से मैं साइड हो गया। पर आज वो जब मेरे को देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम तेरे साथ थे, हम बोलते थे, तो आज वही लोग पलट जाते हैं कि यार हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे डर गए हो कि अरे भाई अब तो ये बॉक्सर हो गया? नहीं नहीं, डरने वाली बात क्यों है, बस दोस्त है तो दोस्ती है। पर जब उन्होंने बोला था कि यार तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा हर चीज़ों में, मतलब मेरी पढ़ाई में भी काफ़ी सपोर्ट करा है। जब मेरे एग्ज़ाम आते थे मेरी हेल्प करते थे, मेरे को नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे। मेरे टीचर्स भी रहे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। पर कुछ दोस्त होते हैं जिनको जलन होती है, तो बस उनकी वजह से उनको मैंने साइड कर दिया अपनी लाइफ से। अच्छा, बॉक्सिंग में वो कौन कौन से लोग, कौन कौन से टीचर हैं जिनका काफ़ी योगदान आपके साथ रहा हो, आपका साथ दिए हो? आप नाम लेना चाहेंगे, बताएंगे? जी मैं बिल्कुल। पहले तो मैं अपने कोच, बेसिक कोच मनोज शर्मा को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं जो भी उनकी वजह से हूँ यहाँ पर। और मेरे एक हिंदी मैम है, गीता मैम, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा है कि हाँ तू कर सकता है। मतलब वो मेरे को बहुत मोटिवेट कर देती थी कि तू जा, तू मतलब हमारा ऐसा था कि स्कूल में भी प्रैक्टिस करवा देते थे। हमारे जो मनोज शर्मा थे वो पीटीआई थे स्कूल में, तो स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाते थे। तो वो कहते थे तू मेरी क्लास छोड़ दे, मैं तेरे करवा दूँगी। पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा, गीता मैम ने। और अब मैं हाँ हूँ, रोशन लाल सर जी आप देख सकते हो, इतने बड़े कोच है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने मतलब मुझे बहुत बहुत ऊपर तक पहुँचाया। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कुछ दोस्त अभी भी आपसे जलते हैं और जो पहले बोलते थे कि भाई मत कर, अगर करेगा तो मुंह टूट जाएगा, क्या कुछ नहीं है बॉक्सिंग। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो आपका साथ दिए होंगे। तो आप बताना चाहेंगे वो कौन से आपके दोस्त हैं, क्या नाम है उनका? बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है आशीष खटाना और एक आरव खटाना। इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया लाइफ में, हर चीज़ में। कभी भी कि मैं जब मतलब मेरे को जाना होता था दिल्ली, कोई भी ट्रेन हो कहीं भी हो, हर जगह पहुंच जाते थे मेरे साथ, भाई हम मैं तेरे साथ, तू चल। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा हमेशा मेरे साथ देने के लिए। इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। आयुष, सेम सवाल आपसे। जी, मेरे दोस्त लोग कहते थे पहले कि तू इतना पतला है, तू क्या बॉक्सिंग करेगा। मतलब मैं छोटा था और बहुत पतला था, फिर मैंने अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया, डाइट वाइट पे ध्यान दिया, फिर मैं मेडल जीतने लगा आगे चल के। तो फिर वही दोस्तों के मैसेज आते, कांग्रेचुलेशन करते हैं, बस यही है। आपके स्कूल में ऐसे कौन से टीचर थे, कौन से शिक्षक थे जो आपको ज़्यादा सपोर्ट किए, जिनका योगदान रहा हो आपको यहाँ तक लाने में? जी, मेरे स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनने बहुत सपोर्ट करा था। और नाम जो बताइए।
नाम नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मतलब जिनका योगदान रहा आपको यहाँ तक लाने में, आप उनका ही नाम भूल गए? जी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन स्कूल गए हुए बहुत टाइम हो गया मेरे को, अभी नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन एक भटनागर सर थे मेरे स्कूल में, उनने भी बहुत सपोर्ट करा। एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आती थी मेरे को। और पढ़ाई के लिए क्या था, मेरी बहन भी मेरी क्लास में पढ़ती थी, तो नोट्स वोट्स में होमवर्क में कुछ दिक्कत नहीं आती थी, और मैं अच्छे तरीके से एग्ज़ाम भी दे पाता था और स्पोर्ट्स भी मैनेज हो पाता था। अच्छा, कुछ दोस्त आपने बताया है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे थे जो उस वक्त सपोर्ट नहीं करते थे, आपको डराते थे कि क्या बॉक्सिंग करेगा, और अब कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी आपके रहे होंगे जो आपको यहाँ तक लाने में साथ दिए होंगे, सपोर्ट किए होंगे। उन दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे? जी मेरा एक दोस्त था नितिन चतुर्वेदी, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था। वो बोलता था कि भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है बॉक्सिंग में, ऐसे ही करते जा, बहुत आगे जाएगा। तो बस उसी से मोटिवेशन मिलता रहा और मैं आज रहा। प्रशांत, ये बताइए कि जब हम स्कूल में रहते हैं, उस वक्त आपने जब बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो आप बता रहे थे कि आप 8th क्लास में थे, है ना? तो खेल की वजह से, बॉक्सिंग की वजह से आपकी पढ़ाई कभी प्रभावित हुई? एग्जाम्स के वक्त डिस्टर्बेंस हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पढ़ाई को लेकर, पर वही है कि अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैनेज करना पड़ता था हर चीज़ों को। कि पापा कहते जब एग्ज़ाम आते थे, पापा कहते थे कि अब बॉक्सिंग थोड़ी देर साइड रख दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। पापा मम्मी सब कहते थे कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कि स्पोर्ट्स ही कब तक करता रहेगा। पर मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, मेरे को जाना है। मैं ज़िद्दी भी था कि हाँ मेरे को बॉक्सिंग करनी है। तो मैं करता था, सुबह उठ जाता था, सुबह पढ़ाई करता था और फिर शाम को जाता था प्रैक्टिस पे। बस ऐसे मैंने मैनेज करा हर चीज़ों को, कि ये है कि हर चीज़ मैनेज हो सकती है अगर आप करो तो। कठिनाइयाँ नहीं आती थी? क्योंकि खेल के साथ पढ़ाई को मैनेज करना, एग्जाम्स को मैनेज करना, कठिनाइयाँ तो बहुत आती होंगी। मैं तो एक में मेरा फेल भी होता है, एक में मेरा मतलब कुछ हो, आप मेरे को दोबारा देना पड़ा एग्ज़ाम, पर कोई नहीं। 8th क्लास में मैंने वो दोबारा दिया, मैंने फिर क्लियर करा, तो थोड़ा बहुत होता था। पर स्पोर्ट्स मेरे पहले था और पढ़ाई भी उसके साथ साथ मैंने कंटिन्यू रखी। आयुष, सेम सवाल आपसे है। जी मैंने पहले तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती थी। मेरी बहन ही साथ में पढ़ती थी मेरे, मतलब नोट्स वोट्स सब तैयार हो जाते थे। और बाकी मैनेज तो करना ही पड़ता है। अब मैं सुबह ट्रेनिंग जाता था, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर मतलब लंच वगैरह करता हूँ, फिर शाम को भी ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो मतलब मैनेज तो करना पड़ता था। थोड़ा दिक्कतें आती थी, मतलब थोड़ा वीकनेस आती है। अब इतना भाग दौड़ कर रहे हैं आप दिन में, तो मतलब फिर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा अब ज़िंदगी में। अच्छा, कहते हैं एक तीर से दो निशाने, है ना? तो आप वही करते थे, नोट्स बहन का पास होते थे आप। जी। प्रशांत और आयुष, आप दोनों से एक सवाल है मेरा कि जब आप लोग खेल नहीं रहे होते हैं, बॉक्सिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं? आपकी क्या हॉबीज है? कहते हैं ना बैकअप, तो बैकअप हॉबीज क्या है आप दोनों की? मेरी बैकअप होनी है ट्रैवलिंग करना, स्केचिंग करना। स्केचिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। जब मैं फ्री अकेला एक कमरे में होता हूँ तो मैं स्केचिंग गाने सुनते हुए स्केचिंग करता रहता हूँ। अच्छा, आपको स्केचिंग करना पसंद है। हाँ, और आयुष, आपको? जी मेरे को म्यूज़िक सुनना और ट्रैवलिंग करना पसंद है। मैं ऐसे ही मतलब गाता रहता थोड़ा बहुत। अच्छा, म्यूजिक सुनना और गाना दोनों आपको पसंद है। तो चलिए एक म्यूजिक हो जाए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वाह, नाइस। थैंक यू। तो सुना आपने आयुष के गाना को। कुछ ऐसे ही सिंगर्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो आइए सुनते हैं उनके संगीत को।
काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी हमको। अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि आप दोनों अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं? शेड्यूल को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है कि सुबह उठे, प्रैक्टिस पे गए, फिर ब्रेकफास्ट करा, फिर दोबारा अब तो जब कंपटीशन होते हैं तो 3 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ता है। मतलब काफ़ी वीकनेस आती है, पर मिड डे की प्रैक्टिस हुई, फिर लंच करा, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर प्रैक्टिस, फिर शाम को आते हैं थके होते हैं, फिर थोड़ा बहुत करी, फिर बस यही चलता रहता है। मतलब प्रैक्टिस की जो शुरुआत है आप कितने बजे से करते हैं सुबह? हम सुबह 6 o'clock कर देते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस। अच्छा, 6 o'clock पर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू हो जाती हाँ है। जी। आयुष, आप बताइए।
जी बस यही है कि मतलब शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। रोज़ अगर शेड्यूल बिगड़ जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, और प्रैक्टिस भी करनी रहती है, साथ में डाइट भी मेंटेन करनी रहती है, और क्या रहता है कंपटीशन पास आते तो उसके हिसाब से वेट भी मेंटेन करना पड़ता है, वेट रिड्यूस करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, ऐसा बहुत सी वो आती है। और प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ती है उस टाइम पे, कंपटीशन टाइम पे। और फिर उस और रोल बढ़ जाता है कि कंपटीशन टाइम में मेंटल प्रेशर आता है कि क्या करना है आपको, कंपटीशन में कैसे खेलना है, कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसा गेम प्लान होना चाहिए, तो वो सब करना पड़ता है। प्रशांत और आयुष, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जो बच्चे बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो डाइट मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, बहुत जो नए बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि डाइट कैसे मैनेज करें, क्या खाए क्या नहीं खाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज डाइट मैनेज किए, फिर उनके आगे अगर कुछ ब्रेड पकौड़ा वगैरह आया तो बोलेंगे चलो चलो कोई नहीं आज खा लेते हैं, कल से डाइट मैनेज करेंगे। तो थोड़ा आप अपना डाइट बताइए कि आप लोग डाइट कैसे मैनेज करते हैं, डाइट में लेते क्या हैं? जी मैं डाइट में सुबह बादाम, चने, ये सब चीज़ें लेता हूँ। किशमिश हो गया, खजूरें वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें मैं सुबह रखता हूँ। और फिर शाम में ब्रेकफास्ट में पीनट बटर ब्रेड वगैरह, बनाना, ये सब शेक वगैरह, ये मेरी मॉर्निंग की डाइट होती है। और उसके बाद लंच में नॉर्मल जो घर में रोटी वगैरह बनती है वो खा लेते हैं। शाम को चिकन, ये सब चीज़ें जो वेज है, वो पनीर या ये सब चीज़ें खा लेते हैं शाम को, बस। आयुष, सेम सवाल आपसे है। जी मेरा ऐसा रहता है कि मतलब ट्रेनिंग से पहले मतलब 2 केले तो खाने पड़ते ताकि ट्रेनिंग में एनर्जी रहे, अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। और ब्रेकफास्ट में तो हमारे स्टेडियम में न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो अच्छा डाइट प्लान बनाती है, उस हिसाब से ब्रेकफास्ट मिलता है। मतलब प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि फाइटिंग गेम में मसल्स का बहुत रोल रहता है। प्रोटीन इंटेक जैसे अंडे हो गए, पनीर हो गया, वो सब लेना पड़ता है। और फिर लंच में नॉर्मल डाइट रहती है, और फिर रात में थोड़ा दूध हो गया, दूध पीना पड़ता है, और चिकन विकन ये सब चलता है। अच्छा, इस दौरान आप लोग कभी फास्ट फूड का सेवन करते हैं? नहीं, जब कंपटीशन होता है वैसे होते हैं तो बिल्कुल फास्ट फूड, जो हमारी न्यूट्रिशन है वो मना कर दे, सब चीज़ों से कर देते हैं। वो हमारा हर चीज़ देखते हैं मैनेजमेंट का, हमारे स्टेडियम में सब चीज़ें कि ये नहीं खाना है, इसका इतना है, ये इतना इतना, तो फास्ट फूड तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। कभी मन नहीं करता मोमो देख के, वाह अब तो मोमो खा ले भाई, रेड रेड चटनी मोमो, कभी मन नहीं करता चटपटा खाने का? चलो क्या कोच तो उधर है, कौन से देख रहे हैं, खा लेते हैं। डिसिप्लिन मेन हो जाता है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अच्छा करना। मेडल भी वही आता है जो अगर मोमोज खा लिया तो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कभी मन नहीं करता? नहीं, मन तो करता है, लेकिन फिर वो मन के बहकावे में नहीं आना है ना, मन को मारना पड़ता है। मन तो मारना ही पड़ता है, मोमो चटनी। अच्छा, तो प्रशांत, अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपके जो प्रारंभिक कोच थे मनोज सर थे, वो आपको शुरू में ट्रेंड करते थे। अब आपके जो कोच है कौन है और किससे आप ट्रेनिंग लेते हैं? अभी जो मेरे कोच है मिस्टर रोशन लाल है, मिस्टर रोशन लाल, और वो मेरे को अभी सिखाते हैं। मतलब काफ़ी मूवमेंट टेक्निक वगैरह हर चीज़। और हमारे एक फॉरेनर कोच भी है क्यूबा से, हमारे एमपी गवर्नमेंट ने जो लाए हैं, उनसे अभी हम कोचिंग लेते हैं, उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि रोशन लाल सर और मनोज सर में क्या अंतर है? दोनों लोगों में हमें अंतर समझाइए। जी, दोनों ही मेरे गुरु है और दोनों से ही मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पर मनोज शर्मा मेरे फर्स्ट कोच है, उन्होंने मेरे को बेसिक सिखाया है, मतलब फिर शुरुआत ही उन्होंने मेरे को करवाई है। पर कहते हैं ना कि हीरे में जो शाइन मारनी होती है, वो जो शाइन का काम वो रोशन सर ने करा है। अच्छा। उन्होंने मेरे को एक बहुत शाइन करके एकदम शाइन से मतलब मेरी स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करा है, तो वो रोशन सर की वजह से हुआ है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बेसिक है वो आपको मनोज सर सिखाए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हीरे में जो है साइन मारना होता है, तो हीरा आपको रोशन लाल सर ने बनाया है, राइट? नहीं, मुझको हीरा मनोज शर्मा ने बनाया है। हाँ। और मनोज शर्मा जो मेरे कोच है, पर जब पर वो जो हीरे में चमक है वो रोशन सर ने रोशन सर ने पॉलिश किया है। हाँ जी, चमक लाई है। रोशन सर ने रोशनी डाली है। हाँ जी, वो हीरा ही किस काम को जो चमके ना। अच्छा, तो वो चमक रोशन सर ने करी है। अच्छा, रोशन सर ने उसमें चमक लाई है। हाँ जी, है ना? आयुष, सेम सवाल आपसे। जी, मेरे तो शुरुआत से ही रोशन सर ही रहे कोच। रोशन सर मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है, पर रहना ही पड़ता है। अब एथलीट को थोड़ा पुश करना पड़ता है अपने आप को, तो कोच को तो स्ट्रिक्ट रहने पड़ा है।
काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब रोशन सर अपना भी एक्सपीरियंस बताते हैं कि क्या क्या खेला उन्होंने, क्या क्या देखा है, क्या क्या होता था उस ज़माने में, ऐसा सब कुछ बताते रहते हैं और मतलब पुश भी करते हैं हम लोगों को कि और बेहतर कर सके। और बस फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई उनने। मतलब हमारे स्टेडियम में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया सब कुछ, प्लेटफॉर्म वगैरह। अच्छा, तो आपको शुरू से पॉलिश रोशन सर ने ही किया जी। है? अच्छा। रोशन सर के अंडर में रहा हूँ मैं शुरुआत से। हाँ। प्रशांत, ये बताइए कि जब आप लोग स्टेडियम जाते हैं तो शुरुआत कैसे होती है प्रैक्टिस की? लेट वोट होने पर रोशन सर का रिएक्शन क्या रहता है? अगर हम लेट हो जाते हैं तो सर हमसे पुशअप्स करवाते हैं या काफ़ी थोड़ी देर बाहर खड़ा रखते हैं। थोड़ा सर गुस्सा भी कर देते हैं, पर वो कोच तो गुस्सा करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, नहीं तो स्पोर्ट्समैन बन नहीं सकता। जो डिसिप्लिन में रखता है वो स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रोशन सर जब हम प्रैक्टिस पे जाते हैं तो 6 o'clock प्रैक्टिस होती है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं और प्रैक्टिस होती है और 8:30 तक फिनिश। अच्छा आयुष, रोशन सर ने कभी आपको भी बाहर खड़ा किया है लेट होने पर, या फिर सिर्फ प्रशांत को ही? जी नहीं, मैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, क्यों झूठ बोलूँ मैं। लेट बहुत ही कम हुआ होऊंगा, लेकिन रोशन सर मतलब शुरुआत से बहुत ध्यान रखे हैं मेरा। और अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि प्रशांत से ज़्यादा डिसिप्लिन में आप रहते हो? ऐसे ही लग रहा है मुझे। प्रशांत ये कहना ये चाहते हैं कि ज़्यादा डिसिप्लिन में ही रहते हैं आपसे। आपको थोड़ा आपका क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि आप डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर खड़ा होना पड़ता है। नहीं, मैं हर बार नहीं हुआ हूँ, एक बार गलती हो गई, जैसे सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया। पर हाँ, मेरा दोस्त काफ़ी डिसिप्लिन है, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। ये भी डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा डिसिप्लिन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर मेरा थोड़ा डिसिप्लिन मॉर्निंग में जैसे मतलब कभी कभी होता है कि कुछ 1-2 मिनट से लेट हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हूँ। 1-2 मिनट से लेट हो जाता हूँ। सर के लिए 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट भी लेट है तो बाहर। अच्छा। तो बस वो 1 मिनट मेरे को प्रशांत, ये बताइए कि स्टेडियम में आपका एडमिशन कैसे हुआ? बोर्डिंग में सिलेक्शन कैसे हुई आपकी? मैंने आज से 1 साल पहले 2020 के आसपास शायद से मैंने ट्रायल्स हुए थे बोर्डिंग के लिए। मतलब हर एमपी में, जबलपुर, हर स्टेट से बच्चे आते हैं और उन बच्चों से जो मेरे वेट कैटेगरी में थे, 80 कैटेगरी में, उन सब से मेरी फ़ाइट हुई थी। और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है टेक्निक में, मूवमेंट, सब चीज़ चेक होती है, शेडो, सब कुछ देखते हैं और उसके बाद सर सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये लड़का काफ़ी अच्छा है। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं बोर्डिंग में आया। अच्छा, और आयुष, सेम सवाल आपसे है। इन्होंने कहा कि सर देखते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है तो एडमिशन लेते हैं, सिलेक्शन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि जब लड़का अच्छा कर रहा है तो परफॉर्मेंस देगा, उसी बेसिस पे उसे लिया जाता है। ट्रायल्स होते हैं हमारी, मतलब फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, स्किल देखी जाती है, बॉक्सिंग टेक्निक कैसी है उसकी देखी जाती है, उस हिसाब से लेंगे। और ये भी देखा जाता है कि बच्चा आगे मतलब क्या कर सकता है, फ्यूचर में क्या बन सकता है, कितना परफॉर्मेंस दे सकता है हमें, ये सब देखते हैं। हाँ, प्रशांत और आयुष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे करियर की चिंता किसी को होती है तो हमारे माता पिता एवं गुरु होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे गुरु जो होते हैं सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो आप दोनों में से रोशन सर का फेवरेट कौन है? मुझे तो लगता है यही है। अच्छा प्रशांत? मुझे भी लगता है कि मैं ही हूँ। अच्छा प्रशांत, ये बताओ, डिसिप्लिन में रहता वो है और बता रहे हो तुम हो? मैं ऐसे नहीं है कि मैं हर बार डिसिप्लिन तोड़ता हूँ, पर ये है कि जब टूर्नामेंट होते हैं, किसी होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ अपने आप पे, चीज़ पे, ये सब मतलब हर चीज़ पे। और मेरे काफ़ी मतलब अचीवमेंट्स भी है, ऐसी बात नहीं है। सर इससे भी मतलब बहुत पसंद करते हैं। मतलब जब भी मैंने देखा है कि रोशन सर आते हैं तो इसको भी पूछते हैं, मेरे को भी पूछते हैं। हम दोनों ही अच्छे हैं, पर ज़्यादातर सर आते हैं तो पूछते प्रशांत कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, जैसा कि आपने बताया टूर्नामेंट, तो आपने अब तक कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं, क्या अचीवमेंट रहे हैं? मेरी सबसे पहले जो अचीवमेंट है वो खेलो इंडिया जो नेशनल लेवल पे आई है, वो खेलो इंडिया जो भोपाल में हुए थे उसमें आई है, मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। उसके बाद फिर मेरा स्कूली में हुआ था, उसमें मैं बेस्ट बॉक्सर और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। और उसके बाद अभी जो मेरा फ़िलहाल ही करंट में जो मेडल है वो मेरा सिल्वर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अच्छा प्रशांत, जैसा कि आयुष ने बताया कि एक तीर से 2 निशाने, तो आयुष ने यही फॉर्मूला को अपनाया है। नोट्स दीदी का पास होता था वो,
आप कैसे अपने स्कूल को एग्ज़ाम्स को मैनेज करते थे, नोट्स वगैरह? क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आते होंगे तो उस टाइम उस समय आप खेलने भी जाते होंगे, बॉक्सिंग करने भी जाते होंगे, तो एग्ज़ाम्स कैसे मैनेज करते होंगे आप? नोट्स वगैरह कैसे मैनेज करते होंगे? एग्ज़ाम में मेरे जो दोस्त है वो मेरे को नोट्स देते थे और मेरी मैम, आपको बताया गीता मैम, वो भी काफ़ी सपोर्ट करती थी। और जो मेरा स्कूल में और थोड़ी बहुत मैं चीटिंग भी कर लेता था। अच्छा। तो वो देख लिया कि हाँ इतना हो गया, वो कर लिया कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेते थे। और मतलब बस ये था कि बस पास हो जाए, भगवान पास हो जाए। यही था। और फिर जब 10th में आया तब पता लगा कि इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई भी, तो फिर पढ़ाई पे और फोकस करा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है पढ़ाई में भी। काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा ना दोनों मैनेज करना, बॉक्सिंग बहुत पढ़ाई? नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। पढ़ाई भी थोड़ा मुश्किल होता है पर कर सकते हैं, क्योंकि आज देख लो मैं कर लिया मैंने सब कुछ। आयुष, सेम सवाल आपसे। जी, पढ़ाई मैनेज तो करनी पड़ती, मतलब आपका वेल बैलेंस्ड शेड्यूल है तो आप पढ़ाई मैनेज कर लोगे। मतलब दिन का अगर आप 1 घंटा भी अपनी पढ़ाई को दे रहे हो ना तो बहुत है, मतलब अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। चाहे वो एग्ज़ाम्स में तो मतलब थोड़ा लेना पड़ता है ब्रेक स्पोर्ट्स से कि एग्ज़ाम की तैयारी है, बाकी तो मैनेज हो जाता है। मतलब आपको बैलेंस्ड शेड्यूल रहना चाहिए बस पढ़ाई के साथ। प्रशांत, अभी आप नेशनल प्लेयर हैं, है ना? जी। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? प्रशांत आपको कहाँ मतलब प्रशांत अपने आप को कहाँ रख करके देखते हैं? क्या लगता है उनको? प्रशांत अपने आप को एक एशियन लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता हुआ देखता है। तो प्रशांत की ये फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ जी, कि मैं चाहता हूँ कि मैं बस एक बार अपने पीछे इंडिया लिखाऊं, अपने देश का नाम रोशन करूं। अच्छा। आयुष, सेम सवाल आपसे है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी, मैं अपने आप को ओलंपिक्स में देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँ, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊँ, अपने कोच को प्राउड फील कराऊँ। और रात में सोता हूँ तो यही सपने आते कि ओलंपिक में खेल रहा हूँ, फाइट चल रही है मेरी, बस। अच्छा, सपने भी आप रात में देख रहे हो? मतलब सपने आते ना कि मतलब सोते समय आता है कि मैं खेल रहा हूँ, हाँ वो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ मेरे मम्मी पापा देख रहे हो, तो बहुत खुशी मिलती है। मतलब फिर वो वही है कि रोज़ मेहनत कर रहा हूँ कि हो जाए एक दिन सपना पूरा हो। हाय संघर्ष, सपने आने चाहिए किसी राजकुमारी के तो आ रहे ओलंपिक के। अच्छा प्रशांत, आप ये बताइए कि आपकी रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल क्या है? बॉक्सिंग में मेरे रोल मॉडल मनी मेवेदर है। वो एक प्रो बॉक्सर है और काफ़ी अच्छे बॉक्सर है। वो भी इंडिया में भी आए हुए हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल है। आयुष जी, मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने जितना करा है ना, मतलब मेरे पापा से बहुत सपोर्ट मिला है। मैं उनको देखता हूँ ना संघर्ष करते हुए, तो मेरे को लगता है कि यार मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे को बहुत आगे जाना है। आयुष, मैं आपको यही रोक रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब अपना लक्ष्य तय करते हैं, तो उसमें मेरे अपने मतलब हमारे जो माता पिता हैं उनका साथ तो भरपूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कोई रोल मॉडल होता है, ठीक है? रोल मॉडल होता है जिसको देख करके हम प्रेरित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किसको देख करके बॉक्सर बनने के लिए प्रेरित हुए, आकर्षित हुए बॉक्सिंग की तरफ? जी, बचपन में मेरे पापा ने एक मूवी दिखाई थी मेरे को, MC मेरी कॉम की, तो उसको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। MC मेरी कॉम से वो मतलब 2-3 बच्चों की माँ है, उसके बाद भी इतने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड है उसके, मतलब बहुत ही मोटिवेशन मिला, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करा उसने और उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो प्रशांत, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नए जो बॉक्सिंग में आना तो चाहते हैं, लेकिन पहले ही डर जाते हैं कि कहीं गया तो ये न फूट जाए, वो न फूट जाए, गाल न टूट जाए, हाथ न टूट जाए, मतलब पहले ही डर जाते हैं। आसपास के लोग उनको कहीं ना कहीं डरा भी देते हैं, ऐसा संदेश दे करके, कहते हैं ना उपदेश। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अपने आप को ज्ञानी बाबा समझते हैं, तो पहले ही उनके उपदेश से नए बच्चे डर जाते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि सबको एक स्पोर्ट्समैन तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बॉक्सिंग नहीं तो कोई दूसरा स्पोर्ट्स ज़रूर करे। एक स्पोर्ट्समैन होना बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में होती है और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है। मतलब हर चीज़ में आप एक हर एक चीज़ में आप अच्छा डिसीजन सब चीज़ ले सकते हैं। एक स्पोर्ट्समैन तो होना ज़रूरी है। और ये बात बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में मैं खुद बॉक्सर हूँ, तो बॉक्सिंग बहुत अच्छा खेल है। आपके अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हर चीज़ मतलब आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं, खुल के रहोगे हर चीज़ से। बॉक्सिंग आपको बिल्कुल
डर आपके अंदर से बिल्कुल गायब कर देता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लोग हर चीज़ से डरते हैं कि मैं ये ना कर दूँ, वो ना कर दूँ, ऐसे हो जाएगा। तो डर आपके अंदर बिल्कुल, आप डिसीजन लेने में हर चीज़ में सबसे आगे रहोगे। तो बॉक्सिंग आपको करनी चाहिए। और जो रही बात की लग जाती है, तो हाँ ये गेम थोड़ा रिस्की है कि हाँ आँख पे लग गई, हाथ में लग गई, पर आँख हाथ ठीक हो जाएंगे। कभी लगी है? हाँ मेरी आंखों में लगी है, आँख पे काफ़ी ज़्यादा लगती है मेरे, और यहाँ हाथ पे भी लगी थी एक बार, तो पर वो हाँ। ठीक हो जाते हैं। तो उस टाइम ये रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था कि लग गई अब तो शादी नहीं होगी? जी, जब मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स थी तो इनको किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले आओ, अचीवमेंट हासिल करो, हाँ। इसके बाद शादी वादी खुद हो जाएगी। शादी वादी की तो माँ बाप जाने, बस करते रहो मेहनत, कामयाब हो जाओ तो सब हो जाता है। अच्छा आयुष, सेम सवाल आपसे। मेरा तो ये कहना है कि बॉक्सिंग में डिसीजन लेना बहुत टफ है कि बॉक्सिंग स्टार्ट करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का फर्स्ट स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत रिस्क में होता है कि बॉक्सिंग स्टार्ट करना है। तो मतलब एक बार आपने स्टार्ट करो तो फिर लगते ही चले जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस से ज़्यादा फर्स्ट स्टेप जो रहता है ना मेन रहता है, वो प्रोसेस तो फिर करना पड़ता है। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में, तब जाके आप सक्सेस बनोगे फिर बॉक्सिंग में। आप दोनों से मेरा सेम सवाल ये है कि आप दोनों ने अब तक कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से प्रतियोगिताएं खेली है, क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है आप दोनों ने? मैंने सबसे पहला जो अचीवमेंट्स वो मेरा भोपाल में था, खेलो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल। और उसके बाद मैंने स्कूली जो स्कूल्स गेम होते हैं उसमें मेरा स्कूल नेशनल में बेस्ट बॉक्सर और गोल्ड मेडल रहा है। और अभी जो मेरा करंट में जो मेरा अचीवमेंट है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल। आयुष, सेम सवाल आपसे। जी, मेरा सबसे पहला मेडल आया था यूथ कैटेगरी में, चेन्नई नेशनल में, ओपन नेशनल था, यूथ में ब्रॉन्ज मेडल आया था। तब उसी की वजह से मैं खेलो इंडिया में सिलेक्ट हो पाया। फिर खेलो इंडिया प्रीवियस ईयर में खेलो इंडिया हुआ था, हमारे यहाँ ही हुआ था हमारे स्टेडियम में, तो उसमें सिल्वर मेडल आया। फिर स्कूल नेशनल में भी सिल्वर आया। फिर ऐसे यूथ में भी एक और मेडल आया। फिर इससे मैं रिसेंट खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुआ, फिर उसमें भी मेडल आया मेरा ब्रॉन्ज। अच्छा, आप लोग ये बताइए, अब दोनों लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि जब आप लोग जीतते हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो अपने जो जीत का जश्न है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं? मैं तो जाता हूँ, मम्मी पापा को मेडल पहनाता हूँ। हाँ। और एक मंदिर में जाते हैं हमारी फैमिली साथ, उसकी पूजा करते हैं। पहले भगवान के हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आज जो भी आपकी वजह से है। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती है, तो लड्डू गोपाल जी के हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, उनको पार्टी वगैरह देता हूँ, डांस वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, यही सब चीज़ें। अच्छा आयुष, आप बताओ। जी, मैं भी अपने दोस्तों के साथ ही एंजॉय करता हूँ। मतलब दोस्तों के साथ, दोस्त मांगते पार्टी दे, तो पार्टी देनी पड़ती है दोस्तों को, और फिर एंजॉय करते साथ में। और घर वाले, मतलब घर वालों से भी बहुत वो मिलता है, घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है उनकी। डांस वांस नहीं करते आप लोग? नहीं, हंगामा, डांस धूम धड़ाम? डांस तो होता ही है, जब डांस। जीते हो तो डांस तो बनता ही है। अच्छा, तो डांस वो लोग भी करते हैं? वो लोग भी डांस में शामिल होते हैं जो जलते थे पहले? हाँ हो जाते हैं खाने तो सब आ जाते हैं मतलब जो लोग जलते थे पहले, पैर खींचते थे, वो अब खाने के लिए आ जाते हैं। सब आते हैं, मतलब खुशी में तो सब शामिल खुशी हो में तो आ जाते हैं। जाते हैं, दुख में कोई नहीं आता। तो प्रशांत और आयुष, आप दोनों के जीत का जश्न मनाने के लिए हमारे स्टूडियो में भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं। कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर। कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर। कट गई डगर गंतव्य भी तो झलका था, गंतव्य भी तो झलका था। सिर बोझ भी
उतना भर ही अपना है जो बीत चुका, बस उतना भर ही अपना है जो दिख रहा आता मुट्ठी में, सपना है जो दिख रहा आता मुट्ठी में, सपना है होगा जो कुछ भी होने दो, होगा जो कुछ भी होने दो, यह बीज मुझे अब बोने दो, यह बीज मुझे अब बोने दो, जागरण बीज तुम क्या जानो, जागरण बीज तुम क्या जानो, यह नींद नहीं है सोने दो, यह नींद नहीं है सोने दो, कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर, कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर, कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर, कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर, कट गई। कैसा लगा आप दोनों को? मज़ा बहुत आया, बढ़िया काफ़ी अच्छा था। काफी अच्छा था। जी। अच्छा, तो प्रशांत और आयुष, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारी पूरी टीम आप दोनों की उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। अगर हम ठान लें कि हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अपने इरादे को मजबूत रख लें, तो बेसॉल्ट जैसे रॉक को तोड़कर हम आगे निकल सकते हैं। यदि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए एड्रेस पर चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवा समय, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो फिलहाल हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।